नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए। योजना मैगजीन अक्टूबर मंथ 2022 संपादकीय मैटर लिखेंगे। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। मानव प्रजाति पूरे ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा हिस्सा है। हमारे चारों ओर जंतुओं और वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां हैं। इनमें से अनेक को तो हम अपने जीवन काल में देख भी न पाएं। माना जाता है कि इस धरती पर जीवन का प्रारंभ करीब 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ। हालांकि जैव गतिविधियों के संकेत उससे भी पहले के हैं। आज धरती के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड के एक विशाल भूभाग से अलग हुआ और इसके निचले हिस्से में सटकर टिक गया। इसमें इसके मूल भूभाग के जंतु और वनस्पतियां भी आईं और जल स्रोत भी आए। धीरे धीरे ये जंतु और वनस्पतियां नए वातावरण में समायोजित हो गए और विकसित होने लगे। मानव जाति का विकास तो बहुत बाद में हुआ, तब तक तो सारे परिवर्तन लगभग हो चुके थे। विभिन्न प्रजातियों और हमारी मानव जाति के बीच नाजुक संतुलन से ही पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। इसमें जीवन को बनाए रखने वाला अजैव तंत्र तथा प्राणियों वाला जैव तंत्र है। अजैव तंत्र में हमें जीवित रखने वाले हवा, पानी और भूमि हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, भूमि जिस पर हम रहते हैं और जल जिसे हम पीते हैं। जैव तंत्र में तमाम वनस्पतियां हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है और हमारे आसपास रहने वाले जंतु हैं। भारत में टिकाऊ और सतत विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के पीछे यह बोध रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संतुलन बनाए रखना ही हमारे सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। जल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के महत्वपूर्ण संबंध को हमने समझा और उसे ऐसे टिकाऊ तरीकों से आकार तथा बदलाव दिया ताकि हम प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी चुनौतियों से निपट सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। यही नहीं, अब तो हम प्राकृतिक संसाधनों के आकलन और इनकी वृद्धि पर मुख्य रूप से बल दे रहे हैं और अपनी भूवैज्ञानिक गतिविधियों को सार्वजनिक हित के साथ जोड़ रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को प्रकृति ने मनोरम भौगोलिक विविधता का वरदान दिया है। यहाँ वन हैं, नदी सरोवर हैं और जलवायु की ऐसी विविधता है जिसमें अनेक प्रकार के जीवधारी यहाँ पनपते हैं। महासागर की गहराई के अनेक स्तरों पर अनेक तरीके के जीवधारी होते हैं जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र बहुआयामी हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अब तक विश्व भर में 2.5 लाख समुद्री जातियां और वनस्पतियां पहचानी गई हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख समुद्री जैव प्रजातियां अभी
पहचानी जानी है। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गर्म, नम और पर्याप्त वर्षा वाली विषुवत रेखीय जलवायु की वजह से अनेक वनस्पतियों वाली हरी भरी जमीन है। यहाँ विश्व भर में दूसरी सबसे अधिक मूंगे की चट्टानें हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र की मूंगे की चट्टानों के पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत नाजुक लेकिन दिलचस्प जीवन वाले जंतु पाए जाते हैं। गुजरात जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश है, जहां करीब 7,500 प्रजातियों के जंतु और वनस्पतियां हैं। इसमें 2,550 एंजियोस्पर्म प्रजातियां हैं। 1,366 प्रकार के कशेरुक हड्डी वाले प्राणी हैं, जिनमें 574 पक्षी प्रजातियां हैं। बाकी कशेरुकों में स्तनपायी सरीसृप, उभयचर और मछलियां आदि हैं। जैव विविधता प्रकृति का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत जैव विविधता है। इस क्षेत्र में हिमालयी और इंडो बर्मीज जैव विविधता के अनेक क्षेत्र हैं, जहां अनेक प्रकार के जीव और वनस्पतियां अनेक प्राकृतिक परिवेश में मिलते हैं। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय जैव संसाधनों को अनेक खतरों से जूझना पड़ रहा है, जैसे मानव जनसंख्या वृद्धि से जैव प्रजातियों के पर्यावास का नष्ट होना, अवैध खनन, पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकना और औषधीय वनस्पतियों का अंधाधुंध तथा अवैध दोहन आदि। सरकार इन खतरों को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और संरक्षित करने की दिशा में समग्र नीति अपनाते हुए भारत अनेक कदम उठा रहा है। भारत ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे प्लास्टिक की उपयोगिता कम और कचरा फैलने की प्रवृत्ति ज्यादा है। सरकार का एक और प्रयास नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन शुरू करना है। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक है, जिसे देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की रक्षा करना, उसे पुनर्स्थापित करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। राष्ट्र के लिए पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन पानी और आजीविका सुरक्षा पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभावों को पहचानना भी इसका लक्ष्य है। तो ये योजना पत्रिका अक्टूबर 2022 का संपादकीय मैटर है। कुछ वर्ड आप नहीं लिख पाए होंगे तो परेशान नहीं होना है, आप उनको देखिए, उनकी आउटलाइंस बनाइए, नहीं तो आप पूछिए, आउटलाइंस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रैक्टिस खूब करिए, फिर उसका डिक्टेशन सुनिए, फिर से लिखिए। यह प्रक्रिया आप अपनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रयास करिए, इस डिक्टेशन से, अन्य डिक्टेशन से खूब अपना जो है प्रैक्टिस करिए, तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगी। ठीक,
ये मैटर खासकर एसएससी के ग्रेड सी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा संभावना दर्शाते हैं वहाँ आने के लिए, या जैसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हाई स्पीड का मैटर आना होता है 120 या उससे और ऊपर, तो वहाँ भी संभावना बता सक ये आने की संभावना ज़्यादा होती है उन एग्ज़ाम्स में ऐसे मैटर्स की। तो यदि कोई सुझाव है तो आप उसको ज़रूर बताएं कि इनकी स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, या मैटर और बदलाव चाहिए आपको किसी तरीके का, कोई और मैगज़ीन है जिसका एडिटोरियल आपको चाहिए। तो उन सुझावों को आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।